Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. तो क्लास 11th का चैप्टर लिविंग वर्ड स्टार्ट हो गया था। तो उसी में ऑर्गेनिज्म विद द दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो उसी में आपको पढ़ाना था क्लासिफिकेशन। आगे टैक्सोनॉमी में कुछ इंट्रोडक्शन हो गया था, आगे आपको पढ़ाना था मुझे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कैसे क्या है। तो अलग अलग जैसे कि मैंस का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे ह्यूमंस का कैसे करेंगे, इसमें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाउ रिकॉग्नाइज स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली क्या है। तो क्लासिफिकेशन देखो हम क्यों करते हैं, एक जनरल वे में आप जानिए कि क्लासिफिकेशन जैसे कि अलग अलग मैमल्स हैं, एनिमल्स है, डॉग है या प्लांट है, तो सबको हम अलग अलग क्यों कैटेगराइज करते हैं कि ये जानने के लिए हाँ किस क्लास का क्या है, ये सब करने के लिए इसके क्लास क्या है, इसके जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है, तो ये सब जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ा इजी वे में समझ लीजिए, स्कूल में पढ़ते हैं कि 1 to 12 क्लास से होती है, तो सारी क्लासों को हम एक साथ नहीं मिक्सअप कर सकते हैं ना, तो सब में अलग अलग है। 1 क्लास की क्लास अलग चलेगी, सेकेंड के क्लास के बच्चे अलग बैठेंगे सब, तो वहाँ पे अलग अलग इसलिए करा जाता है कि इससे पता हो, हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सी क्लास के बच्चे कौन से, किस क्लास में क्या है क्या। इस वजह से यहाँ पे भी जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब होगा मैन। अब मैन का आपको किसी ने पूछा कि मैन किस फैमिली में आता है, तो आप कैसे बताएंगे, विदाउट क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आपको क्लासिफिकेशन की नॉलेज होगी तभी आप बता पाएंगे। सो इसलिए हम किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि किसी चीज़, अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है तो फिर कर देंगे। जैसे स्कूल में टीचर ने पूछा आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो आपने बताया हम 11th में पढ़ते हैं, हाँ मैम 10th में पढ़ते हैं, तो ये बच्चा इसमें पढ़ता है, तो आपको क्यों पता, क्योंकि आपको उसका पता है ना, आपने क्लासीफाइड नहीं जानेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो छोड़िए, आप इधर देखिए अपने सब्जेक्ट पे कि क्लासिफिकेशन इसीलिए हम इसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अलग अलग, कैसे इनका ग्रुप जानने के लिए क्या कैसे। जैसे आपसे MCQ में पूछ लिया कि मैन का, अब मैं अपने बारे में आप जानिए कि आपकी क्लास क्या है, तो आप मैमेलियन के हैं, मैमेलिया है ना। ह्यूमंस किस में आता है, मैमेलिया में। एक मिनट थोड़ा चेक कर, तो ह्यूमंस किस में आता है, मैमेलिया में आता है। तो जैसे ऑर्गेनिज्म विद दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो हम ये सब टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। देखो हमने लिख दिया यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, आपको बता देंगे, कुछ चीज़ें अभी इसको इरेज करने के बाद बता देंगे। तो टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं, तो टैक्सोनॉमी का फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आगे भी बताएंगे। तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। तो फादर ऑफ, बहुत पूछा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी को कॉइन किसने किया था, डिस्कवर, तो अगस्टीन ने किया था। किसने किया था, यहाँ पे लिख लीजिए, अगस्टीन। ये अगस्टीन ने साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। तो आगे सिस्टमैटिक स्पीसीज को हम आपको बाद में बताएंगे कि स्पीसीज जैसे फिलहाल आपको बता चुके हैं, इसके पहले की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वहाँ पर बता चुके, लेकिन फिर बताएंगे। तो किसी का कॉमन नेम, जैसे आपका, किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने बताया माय नेम इज मोहन सोहन, जो भी बता दिया। तो फिर मैन में देखो एक इनका जो कॉमन नेम मैन में सभी आते। तो किसी ने पूछा कि आपका बायोलॉजिकल नेम क्या है, यानी कि, तो होमोसैपियंस। आपका जीनस क्या है, यानी आपकी कास्ट क्या है, आप अपनी कास्ट बताएंगे। फिर आप किस फैमिली से आते हैं, हाँ इस फैमिली से आते हैं। फिर आपके ऑर्डर क्या है, आप क्लास, फिर जीनस के बाद फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर पूछा जाएगा, फिर आपकी क्लास, फिर कुल मिला के फाइलम, यानी कि किसी कम्युनिटी से आते हो ना। तो मैन का आप लीजिए, मैन का एक मैन क्या है, एक कॉमन नेम है, क्या है, एक कॉमन नेम है। अब इसका बायोलॉजिकल नेम पूछा जाएगा तो होमोसैपियंस।
होमोसैपियंस क्या है? होमोसैपियंस क्या है? मैन का बायोलॉजिकल नेम है। अब इसमें देखो होमो क्या है? जीनस है। इसमें होमो क्या है? जीनस है। और सैपियंस क्या है? स्पेसीज है। इसको पहले भी बता चुके हैं, अभी बाद में बताएंगे। तो इसमें सैपियंस क्या है? सैपियंस क्या है? स्पेसीज है। होमो क्या है? जीनस। तो आपने जीनस को अलग कर दिया, यहाँ पे जीनस नहीं पूछा गया। और उसके बाद आपसे पूछा गया फैमिली, तो होमिनिडी। होमिनिडी, होमो में निडी लगा दो, होमिनिडी। होमिनिडी किसकी फैमिली है? मैन की। मैन किस फैमिली में आता है? होमिनिडी में। और इसका ऑर्डर पूछा जाए तो प्राइमेटा। विच ऑर्डर ऑफ मैन? प्राइमेटा। प्राइमेटा में आता है। किस में आता है? प्राइमेटा में आता है। तो क्या मैन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है। और पूछा जाए किस क्लास में आप हो, क्लास क्या है मैन की? तो मैमेलिया। मैमेलिया क्लास है। क्या है? मैमेलिया क्लास है किसकी? मैन की। और सर लास्ट में आपसे फाइलम या डिवीजन पूछा जाए या किंगडम पूछा जाए, प्लांट का होता है तो कार्डेटा। देखियो मैन क्या है? मैन जो है कार्डेटा का फाइलम का है एनिमल, वो सॉरी मैन जो है कार्डेटा फाइलम में आता है। मैन को हम किस में रखते हैं? कार्डेटा के फाइलम में। अगर इसकी स्टडी करना होगा, अगर आपको क्लासिफिकेशन की नॉलेज है तो आपको पढ़ना है मैन के बारे में। आगे जब आप और आगे बीएससी एमएससी करेंगे तो वहाँ बहुत डीप में दिया रहता है, तो आपको पता है कि मैन कॉर्डेटा फाइलम में आता है। फटाक से आप कॉर्डेटा खोलेंगे, पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको, अगर आप आगे चल के एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, तो आपको कार्डेटा की एक पूरी बुक मिलेगी, मोटी सी बुक। अभी आपको सिर्फ यहाँ कार्डेटा पढ़ना है कि मैन कार्डेटा में आता है, उसके बाद आप कार्डेटा की पूरी बुक रहेगी, वहाँ डीप में कार्डेटा में पढ़ना है। तो खैर छोड़िए, वो बात की बात है। अभी तो आपको मैन किस में आता है? कार्डेटा में आता है। मैन किस में आता है? कार्डेटा में आता है ना। और इसकी मैमेलियन फैमिली में आता है। नेक्स्ट है आपकी हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्या है? हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका किसका बायोलॉजिकल नेम है? हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई। अब मस्का पहला क्या है? देखो हाँ, आपको हम ये भी बता चुके हैं कि जीनस को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इस स्पेसीज को स्मॉल लेटर में। क्या करते हैं? स्पेसीज को स्मॉल, यहाँ पर हमने कैपिटल लिखे, स्पेसीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो मस्का क्या हो गया? इसका जीनस हो गया। डोमेस्टिका स्पेसीज हो गई। डोमेस्टिका क्या हो गई? स्पेसीज हो गई। और ये म्यूसीडी, देखो उसी में म्यूसीडी, कितना इजी याद करना। म्यूसीडी इसकी फैमिली है। क्या है? म्यूसीडी इसकी फैमिली है। किसकी फैमिली है? हाउस फ्लाई की। और ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर है। इंसेक्टा, देखो हाउस फ्लाई जो है इंसेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? इंसेक्ट में आते हैं। तो इसकी जो क्लास है इंसेक्टा है। जैसे कहते हैं ना कैटेगरी वाइज, जो आपको किस क्लास में किया गया है, तो वहाँ पे क्लास, कौन सी क्लास में? इंसेक्टा में। और इसका ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। हाउस फ्लाई आपकी आर्थ्रोपोडा में आता है। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा में। देखना, हाँ समझ में आ रहा है। थोड़ा लाइट कम पड़ रही ना, तो कुछ देखना पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा, बोर्ड का दिख रहा, अदरवाइज हम समझाते रहें और समझ में ना आए। तो आर्थ्रोपोडा, हाउस फ्लाई किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैंगो। मैंगो, मैंगो को पढ़ेंगे। देखो मैंगो का बता चुके सबको, मैंगीफेरा इंडिका। इसमें मैंगीफेरा क्या है? आपका जीनस है। जीन बहुत पूछा जाता है। मैंगीफेरा क्या है? जीनस है। और फैमिली क्या है? मैंगीफेरा इंडिका की फैमिली क्या? एनारकार्डेसी। क्या है? एनारकार्डेसी है मैंगीफेरा की फैमिली। और ऑर्डर क्या है? सैपिनेडल्स है, नहीं सैपिनेडल्स, सैपिनडेलस है, सैपिनडेलस है, सॉरी सैपिनडेलस क्या है? ऑर्डर है। डाइकोटिलिडॉन क्या है? क्लास है इसकी, डाइकोटिलिडॉन। देखो आपको क्लास भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और समझिए कि आपसे अगर ये पूछा जाए तो मैंगो क्या है? तो मैंगो मीन है डाइकोटिलिडॉन। एक क्वेश्चन ये भी निकला है, एक क्वेश्चन ये भी कि मैंगो क्या है? डाइकोटिलिडॉन प्लांट है। तो ये डाइकोटिलिडॉन इसका क्लास हो गया। और एंजियोस्पर्मी,
एंजियोस्पर्मी फाइलम हो गया। फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्मी। फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट है, लास्ट है व्हीट। व्हीट मीन्स गेहूं। व्हीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम है व्हीट का बायोलॉजिकल नेम। और ट्रिटिकम क्या हो गया? जीनस हो गया। एस्टिवम स्पीसीज हो गई। और इसकी फैमिली पोएसी। देखो व्हीट और राइस, व्हीट और पैडी, व्हीट और पैडी को हम पोएसी में, फैमिली क्या होती? पोएसी। अभी आगे आप में फैमिली होगी, फिर फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला होगा, बहुत सारी चीजें। अभी तो आप समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ा आउटर लेयर बताया जा रहा है। फिर इसकी पोएसी फैमिली, और पोएसिस क्या हो गया? ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर क्या है? पोएसिस ऑर्डर है। और क्लास क्या है? मोनोकॉटिलिडान्स। मोनोकॉटिलिडान्स। देखो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से और भी मिलेंगे अगर आप सोचेंगे तो। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि वीट क्या, कैसा प्लांट है, विच टाइप ऑफ प्लांट, तो वीट इज अ मोनोकॉटिलिडॉन प्लांट। वीट इज अ मोनोकॉटिलिडान्स प्लांट होता है। और वीट और मैंगो का जो फाइलम है, डिवीजन है, वो एंजियोस्पर्मी है। क्या है? एंजियोस्पर्मी। वीट और मैंगो की जो फैमिली है, जो फाइलम है, वो एंजियोस्पर्मी है। किस फाइलम में आते हैं? एंजियोस्पर्मी फाइलम में आते हैं। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि किसका क्या किस फैमिली में आता है, क्लासिफिकेशन। अब आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ये पता होगा। कि अगर आपसे पूछा जाए मैन की फैमिली क्या है, तो आप बता देंगे होमिनिडी। और मैं, अगर आपको मैन के बारे में डिटेल में आपको स्टडी करनी हो तो कौन सी बुक? कॉर्डेटा, बता चुके हैं। कॉर्डेटा फाइलम का मैन कॉर्डेटा फाइलम में आता है। किसमें आता है? कॉर्डेटा फाइलम में आता है। देखो हाँ, इस पे इसको इसी तरह से कैसे इतना ही करेंगे, आगे नहीं हटाएंगे। तो जैसे कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, किंगडम लिखते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले किंगडम होता है ना। देखो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं टैक्सोनॉमी में? किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन आता है। इसका भी जो आपका सीरियल पूछ लेते हैं कभी कभी, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन, फिर आपकी क्लास आती है, फिर आता है ऑर्डर। हम टैक्सोनॉमी में ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑर्डर आता है और फिर फैमिली आती है आपकी, फैमिली, फिर जीनस आता है, जीनस आता है, फिर स्पीसीज आती है, स्पीसीज आती है। तो ये आपका एक सीरियल हो गया है। देखो स्पीसीज क्या होता है आपको बता चुकी हूँ कई बार। स्पीसीज में क्या होता है, जैसे कि मैंगनीफेरा इंडिका कई बार बता चुके, आपको बीट का बताते हैं ना। बीट का, बीट का ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, देखो ट्रिटिकम क्या है आपका? जीनस हो गया। ट्रिटिकम इज अ जीनस, ट्रिटिकम जीनस हो गया। एस्टिवम स्पेसीज हो गया, स्पेसीज हो गया। इसी तरह आपको लायन का पैंटेरा लियो, पैंटेरा लियो, लायन का क्या हो गया? लायन का हो गया पैंथेरा, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा क्या हो गया आपके? जीनस हो गया। और लियो क्या हो गया? स्पीसीज। जीनस को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। पैंथेरा, टाइगर का भी ऐसे हो गया। तो इसी तरह से जीनस स्पीसीज करना मतलब है कि अलग अलग डिवाइड करना और पता, इससे ये जानकारी मिलती है कि हाँ किसकी जीनस क्या है, कौन सी स्पीसीज। तो इस तरह, और जीनस में भी क्या, और देखो हाँ, अगर आपसे इसी तरह मैन का होमोसैपियंस, मैन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मैन का क्या है, मैन का
यहाँ पे लिख रहे हैं मैन का होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमोजीनस हो गया, सैपियंस स्पीसीज हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मैन किस स्पीसीज से बिलोंग करता है तो सैपियंस, सैपियंस से बिलोंग करता है। जीनस से कौन सी जीनस से होता है, होमो से। और इसकी फैमिली और क्या का डेटा फाइलम हो गया है, होमिनिडी फैमिली होती है। तो मैन किस से बिलोंग करता है, सैपियंस से, सॉरी सैपियंस स्पीसीज से मैन बिलोंग करता है। तो इसी तरह जीनस स्पीसीज के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ गया, और जीनस सबका अलग अलग होता है। और कभी कभी कहते होते हैं कि बहुत सारे क्लास जिसका एक ही, जैसे कि क्लास में क्या हो गया कि कैट हो गया, डॉग हो गया और कुछ एनिमल्स हो गए जिनकी क्लास क्या होती है, एक ही होती है। जीनस स्पीसीज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी क्लास क्या है, एक ही होती है। वो मैमेलियन ही आते हैं, किसमें आते हैं, मैमेलियन में आते हैं। इसी तरह जैसे मैग्नीफेरा इंडिका हो गया कि सोलेनेसी, क्लास क्या हो गई, सोलेनेसी हो गया। एक मिनट पूरा कर, सोलेनेसी। तो जैसे मैग्नीफेरा इंडिका हो गया और वीट का हो गया, तो इनके जो फैमिली होती है क्या होती है ना, उसका एंथ्रोपोएसी होता है। तो सैपियंस जीनस क्या होता है, सबका जीनस अलग होता है, स्पीसीज अलग होता है, क्लास एक हो जाती है और फैमिली भी फाइलम एक हो। जैसे मैंगो का और वीट की फैमिली क्या है, एंजियोस्पर्मी। मैंगो कैसा है, डाइकोटिलिडन्स एंड इस पे, और वीट कैसा है, मोनोकोटिलिडन्स। इसके आगे एक छोटा सा है टॉपिक, सिस्टमैटिक्स। मीन्स ये होता है कि हर चीज हम सिस्टम से करते हैं ना, कि पहले ये नहीं कि पहले हम उसका फाइलम लिख देंगे, फिर आपका उधर जीनस लिख दिए, फिर इधर आके क्लास लिख दिए, फिर उधर आके स्पीसीज लिख दिए, ऐसे नहीं सिस्टम से होता है। तो सिस्टमैटिक्स का देखो, सिस्टमैटिक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टमैटिक क्या है आपका, एक लैटिन वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लैटिन वर्ड है, जानेंगे कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। देखो सिस्टम में, सिस्टमैटिक में जो सिस्टा नेचुरली है, नेचुरली सिस्टेमा देखो इसी में आता पॉइंट है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी को किसने दिया था, यह वर्ड किसने यूज किया था, दिया था, आइडेंटिफाई किसने किया था, तो लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। किसने, कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को बहुत पूछा जाता है। अब नेक्स्ट इसी में है कि जो सिस्टमैटिक जो वर्ड है, इसे किसने, सिस्टमैटिक्स को किसने पॉइंट किया था, किसने दिया था, तो सिस्टमैटिक्स पॉइंट बाय कैरोलस लिनियस ही है, क्या है, लिनियस ही है। और जॉर्ज गेलॉर्ड सिम्पसन ने डिफाइंड किया था सिस्टमैटिक्स को। डिफाइंड किसने किया था, ये क्या है, सिस्टमैटिक्स को डिफाइंड किसने किया था, जॉर्ज गेलॉर्ड सिम्पसन ने। देखो ये जॉर्ज कैरोलस लिनियस क्या थे, स्वीडिश बोटैनिस्ट थे। क्या थे, बोटैनिस्ट थे। स्वीडिश कैसे ये थे, स्वीडिश बोटैनिस्ट थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि कहाँ के थे, स्वीडिश के थे, स्वीडन के थे। स्वीडिश इसलिए नहीं क्या कहा है, स्वीडिश बोटैनिस्ट थे। क्या थे, बोटैनिस्ट थे, स्वीडिश बोटैनिस्ट थे ना। कैरोलस लिनियस क्या थे, स्वीडिश बोटैनिस्ट थे। आगे इसी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी में। देखो कि टैक्सोनॉमी में हमें पढ़ना है, हर्बेरियम पढ़ना है और क्या क्या सब पढ़ना है इसी में। तो थोड़ा थोड़ा आज हम जानेंगे, लिखना
लिखना नहीं है ज़्यादा, आपको बस समझना है और वही समझना है जो वही लिखना है ना। हर्बेरियम, हर देखो अभी अभी आप 11th में हैं, अब ये नहीं पता 11th, जब आप 12th में पहुंचेंगे, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आपसे एक फाइल बनवाई जाएगी हर्बेरियम। कौन सी फाइल? फाइल का नाम क्या होगा? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम फाइल में आपको 10 या 12, 10 to 12 आपको प्लांट के को कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसमें आपको एक तरफ, जैसे ये फाइल है, सपोज करिए ये फाइल है ना, अब फाइल में वन साइड उसका आपसे कहा जाएगा कि उसका क्या करिए, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो अब आया है नंबर किसका? हर्बेरियम। तो आपसे कहा जाएगा कि प्लांट को उस पे पेस्ट कीजिए, प्लांट पेस्ट। इस पे जैसे आपने एक ग्राम ले लिया या किसका मस्टर्ड का प्लांट ले लिया, तो आप इधर प्लांट करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन इधर करेंगे कि क्लास क्या है उसका, पहले कॉमन नेम, फिर बायोलॉजिकल नेम, फिर उसकी जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ये डिवीजन, फाइलम, ये सब पूरा आप उस सीरियल से लिखेंगे। तो हर्बेरियम का मतलब होता है अलग अलग प्लांटों को कलेक्ट करना एक जगह और उसको क्लासीफाई करना, डिफरेंट प्लांट्स को कलेक्ट करके उसको क्लासीफाई करना। तो जैसे आपने इधर एक पोटैटो का प्लांट ले लिया, आप उसको ग्रीन लिया, उसको इधर पेस्ट किया, अब उसका क्लासिफिकेशन किया, पोटैटो का करेंगे तो क्या करेंगे? ट्यूबोसम सोलेनम है ना उसका, सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली से आता है ना पोटैटो। तो आप उसका क्लासिफिकेशन सब पूरा लिखेंगे। तो ये हर्बेरियम में, हर्बेरियम का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को कलेक्शन करना, उनको क्लासीफाई करना अलग अलग। तो आपसे एक फाइल बनवाई जाएगी हर्बेरियम फाइल, तो उसी को हम कहते हैं हर्बेरियम। उसमें फ्लावर के प्लांट लेते हैं, आप वेजिटेबल भी लेते हैं, जितने प्लांट्स होते हैं 10 to 12 प्लांट, जितना 20 प्लांट करके एक तरफ क्लासिफिकेशन, उसका उसके सिर्फ क्लासिफिकेशन, उसका क्या कहते हैं एक तरफ प्लांट को चिपकाते हैं। तो ये हर्बेरियम के बारे में हो गया। तो आप जान गए हैं, अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन ना। देखो बोटैनिकल गार्डन में बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट मिलेंगे। आप जब बोटेनिकल गार्डन जाएंगे उसमें फ्लावर के प्लांट मिलेंगे और हर तरह के प्लांट होंगे, जो भी जैसे प्लांट, हर डिफरेंट टाइप के फ्लावर होंगे और जितने भी प्लांट होंगे सारा वहीं पे आपको बोटेनिकल गार्डन, आपको पहले जिसे हम गार्डन कहते हैं ना, गार्डन में आप जाएंगे तो आपको हरा भरा सा ग्रीनिश दिखेगा ना, ग्रीन ग्रीन। तो हम प्लांट को कहाँ पे रखते हैं? गार्डन में। इसलिए गार्डन देखो होता है शहरों में कि गार्डन में जाओ आप देखो ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है, हर तरह के फ्लावर आपको मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं अच्छा से, तो इससे डेकोरेट रहता है एक तरह से। और जूलॉजिकल गार्डन में क्या होता है, हम वाइल्ड एनिमल को रखते हैं। जूलॉजिकल गार्डन में क्या करते हैं हम? जूलॉजिकल गार्डन में हम क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल को रखते हैं। किसको रखते हैं? वाइल्ड एनिमल को पुट कर रखते हैं, पुट इनटू वाइल्ड एनिमल को हम जूलॉजिकल गार्डन में रखते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये बाहर रहेंगे तो इनको ये तो मार दिया जाएगा, ये तो फिर ये मैन को, ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचाएंगे और इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचाते हैं। तो इनको इनके प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए टू इन्वायरमेंट से। एंड अंदर रखा किसके जाता है? अंडर ह्यूमन केयर में, ह्यूमन केयर में, यानी कि इसकी केयर कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। इनको जू में आप जाएंगे जब देखने, तो जू में क्या होता है? जूलॉजिकल गार्डन यही होते हैं, जू को ही जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। तो जू यानी कि जब आप चिड़ियाघर देखने जाते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो वाइल्ड मीन्स जो जंगलों में पाए जाते हैं, वैसे एनिमल्स को जो बहुत डेंजरस होते हैं, अगर खोल दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएंगे और खाएंगे इन्वायरमेंट को भी। तो और इनको भी लोग शिकार कर लेते हैं, तो क्या है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए इनको कहाँ रखा जाता है? जू के अंदर रखा जाता है। जूलॉजिकल गार्डन जू को ही बोलते हैं।
और इसे हम जितने जूलॉजिकल गार्डन में जितने वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर में। इनकी केयर कौन करता है? ह्यूमन करते हैं। इन्हें जो भी इनका फूड होता है वो उनको वहाँ पे अवेलेबल किया जाता है, एक एक इनका जो पार्टीशन होता है उसमें करके इनको रखा जाता है। आप देखने जाते होंगे कभी जू में जब गए होंगे तो आप देखेंगे आपको दूर से ही दिखाया जाता है, आप जो जाल लगा रहता है उसके बाहर से आप वहाँ नहीं, अंदर नहीं टच करते, नहीं तो आपको खा जाएगा। तो जूलॉजिकल गार्डन में जू यानी कि वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में क्या हो, म्यूजियम जो है स्कूल और कॉलेज में होता है। कहाँ पे? स्कूल और कॉलेज में क्या होते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट वो प्रिजर्वेशन या प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है। उनकी किस लिए? प्रैक्टिकल में। आपको लैब में जब जरूरत पड़ती है किसी एनिमल्स का, सपोज दैट आपको अर्थवार्म का प्रैक्टिकल करना, तो आपको अब जो लाइव अर्थवार्म नहीं मिलेगा, आपको प्रिजर्वेटेड जो फार्मेलिन में रखा हुआ, ये इसलिए रखा जाता है प्रिजर्वेटिव, उससे स्मेल ना आए और वो जो है सड़े ना, रोटेट ना हो ना, सड़े ना, इसलिए उसे कहाँ रखा जाता है? फार्मेलिन में रखा। जब आपको कॉलेज या स्कूल में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है तो आपको वही म्यूजियम से निकाल के दिया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, जो भी प्लांट और होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनका प्रैक्टिकल किया जाता है तो नहीं अवेलेबल मिल जाए, तो उसमें प्रिजर्वेशन करके आपको म्यूजियम में रखा जाता है। और स्कूल कॉलेज में जब प्रैक्टिकल लैब में कुछ समझाया जाता है तो आपको वहीं से निकाल कर दिया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो ना हो, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इतना ही हो गया है। आगे एक थोड़ा सा चेक कर लें, कुछ बचा नहीं है। हाँ, आज की क्लास में इतना ही है। तो म्यूजियम क्या है, जूलॉजिकल गार्डन क्या है, बायोलॉजिकल गार्डन क्या है, सब हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे किंगडम क्लासेज। अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे डीप में चलते जाएंगे। आपकी ये तो समझ लीजिए ये भी इंट्रोडक्शन की क्लास है, ये आउटर लेयर आपको बताया गया कि कौन क्या होता है। अब आगे इन्हीं चीज़ों में डीप में करेंगे। कौन सी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनकी जीनस स्पीसीज अलग होगी, फैमिली एक होगी, क्लास एक होगी और उसका फाइलम एक होगा। तो आगे में एक एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब आपको ये इतना तो पता चल गया ना कि बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, जूलॉजिकल गार्डन में क्या होता है, म्यूजियम में क्या रखा जाता है और हर्बेरियम में क्या होता है। तो इतना तो आपको पता चल गया। बस अगर आपसे लिखने के बारे में जो वर्ड हमने बताया आप यही वर्ड अपने शब्दों में अच्छे से, ये बशर्ते गलत नहीं होना चाहिए, आप लिख सकते हैं और सही होगा, गलत कोई नहीं काट सकता। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर आपका लिविंग वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आगे आपका जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करें। तो आज की क्लास में थैंक यू क्लास।